वक्फ की जायदादों के लिए तहफ़्फ़ुज़ नांदेड़ में तहरीक औकाफ की असर व तश्कील अमल में आई है। लॉकडाउन की वजह से पिछले चंद माह से इस तहरीक का काम रुक गया था। अब एक जायजा मीटिंग लेकर नए सिरे से काम शुरू करने का फैसला किया गया है। नांदेड़ व मराठवाड़ ने मुख्तलिफ अजला में काफी बड़ी तादाद में औकाफ की जमीनात पाई जाती हैं। वक्फ बोर्ड की लापरवाही और जमीन माफियों की चालबाजी की वजह से बेशतर वक्फ की जमीनों पर नाजायज कब्जा हो चुका है। कई जमीनात के गैर कानूनी तौर पर खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। कौम की अमानत है और हमारी जिम्मेदारी है कि इस सिलसिले में जो है, जो जगह आज जिस पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं या जो जगह बेची जा रही है, उस सिलसिले में हम लोग मिल के जो है वक्फ की चीज़ों को बचाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी को लेकर हम लोग यहाँ पर उठे हैं। हमारे ही कुछ भाइयों को हाथ में पकड़कर सियासतदानों ने इसके ऊपर नाजायज़ कब्जे कर लिए हुए और इसका गलत इस्तेमाल किया है, या चोरी कर लिया या बेच डाली हुई है। लेकिन अगर कोई मुहाफिज नहीं रहेगा तो फिर अपने घर पे भी ताला लगाना हो तो चोर घुस जाते हैं। उसी तरह इसकी हिफाजत करने में हम कहीं तो भी कम पड़े हैं। और जो लोग अब इसके अंदर जिनको चटक लग गई है इस ज़मीनों को हड़पने की, वो एक माफिया की शक्ल में आ चुके हैं। अब ये माफिया के खिलाफ अगर किसी को लड़ना है तो उसके लिए साम दाम दंड भेद के तरीके लगते हैं। कर्नाटक के यादगीर शहर में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाह जिला यादगीर के जरिए एहतमाम यौम सहाफत मनाया गया। प्रोग्राम की सदारत अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाह जिला यादगीर के सदर डॉक्टर रफीक सौदागर ने की। रायचूर से रोजनामा इनकलाब दक्कन के नामा निगार व शायर इरफान अहमद इरफान मेहमान खुसूसी थे। उर्दू सहाफ़ियों के लिए यौम सहाफत प्रोग्राम का इनेकाद एक दानिशवराना इक़दाम है। इस मौके पर यादगीर जिला के सभी सहाफ़ियों को तहनीत पेश की गई।